नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टाइपिंग इंग्लिश में और हिंदी में कितना मांगा गया है और कंप्यूटर की नॉलेज क्या होनी चाहिए, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 5/2/2025 से, यानी 5 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो यहाँ पर 8/3/2025 दिया है, यानी कि 8 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको 8/3/2025 तक जमा कराना होगा। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क जमा कराना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व जिसे हम कहते हैं, या फिर हम सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट या पिछड़ी जाति कहते हैं, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स या जनजातियां कहते हैं, या फिर आप पीएच फिजिकल हैंडीकैप्स जिन्हें हम विकलांग कहते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसके लिए 250 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। ये एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। डेबिट कार्ड से, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो इसमें जो आयु है वो 8/3/2025 यानी कि 8 मार्च 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। कितनी छूट दी जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए, उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर 241 पदों की संख्या निकाली गई है जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं हम इसमें योग्यता की। तो यहाँ पर स्नातक पास मांगा गया है। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक पास किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन स्नातक के साथ साथ इसमें 2 कंडीशंस रखी गई हैं। आपसे टाइपिंग मांगा गया है। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कि इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। जो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं 241 वैकेंसी दी गई है। हम डॉक्यूमेंट्स की, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? जैसे कि यहाँ पर आपसे स्नातक पास मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर स्नातक किया है तो उसकी आपके पास डिग्री की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में अपने पास रखना है जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए।
उसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है जिसकी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है, और एक सिग्नेचर, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे उसकी भी स्कैन कॉपी रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखेंगे। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स का मतलब होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपका नेम, फादर के अलावा डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाता है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन उसमें मांगी जाएगी, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो वो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप फिर उसमें परमानेंट एड्रेस फिल कर देंगे। उसके अलावा आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप उसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि आप अगर उसमें कोई गलती कर देते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे। प्रिंट आउट से आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि इस भर्ती में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आगे भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्योंकि जब आप इस भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है सुरक्षित जब आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेते हैं। अगर इसकी आपको अधिक जानकारी लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए निकाला गया है, उसे पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।